हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इज। आज की वीडियो हम करने वाले हैं यार, फाइंड द पीक एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, तो हमें पीक एलिमेंट फाइंड करना है एरे के अंदर। तो पीक एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया हुआ है। देखो इसके अंदर एलिमेंट है 15, 35, 85, 82, 5, 6, 8 और 7। ठीक है, तो 8 साइज का ये एरे है और मैंने यहाँ पे इंडेक्स भी मेंशन कर दिए कि पहला वाला जीरो से स्टार्ट होते हैं एरे के अंदर इंडेक्स, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 15 यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद 35 डाल दिया, फिर 85 मैंने डाल दिया है, फिर 82 डाल दिया है, 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, 8 डाल दिया, उसके बाद 7 डाल दिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि पीक एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो पीक एलिमेंट कौन सा है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही हमारा क्या होगा, पीक एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे माउंटेन एरे वाला क्वेश्चन होता है ना, माउंटेन एरे के अंदर हमें पीक एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है। तो हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, जैसे ये मेरा माउंटेन है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। तो माउंटेन एरे के अंदर भी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि पीक एलिमेंट फाइंड करना, तो ये वाला एलिमेंट जो मेरे को सबसे ऊपर दिख रहा है ग्राफ में, वो एलिमेंट कौन सा होगा, मेरा पीक एलिमेंट बन जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ये है 85। अब इसमें कंडीशन क्या है कि पीक एलिमेंट, इसमें वो वाला एलिमेंट फाइंड करना है जो पीक एलिमेंट है, प्लस इसमें देखना है कि जो उसके नेबर एलिमेंट है वो उससे छोटे होने चाहिए। यानी कि लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है पीक एलिमेंट का और राइट वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, वो दोनों उससे छोटे होने चाहिए, तभी वो हम उसे पीक एलिमेंट बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम नाइफ सॉल्यूशन कोई देखें कि नाइफ सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, ब्रूट फोर्स अगर लगाएं, तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को एक दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और एक वेरिएबल बना के रख लेंगे पहले हम। ठीक है, तो सपोज मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बना के रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पीक एलिमेंट, और मैं क्या करता हूँ इसमें पहला वाला एलिमेंट ही पीक एलिमेंट मान लेता हूँ सपोज। ठीक है, ए आर आर ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो मैं बोल देता हूँ कि अभी पीक एलिमेंट है। इनिशियली मैंने इनिशलाइज कर दिया इस वेरिएबल को। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे जैसे कंपेयर कराएंगे, जैसे हमें बड़ी बड़ी वैल्यू मिलती रहेगी, वैसे वैसे हम क्या करते रहेंगे, इस वाले पर्टिकुलर वेरिएबल को हम अपडेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा 15। ठीक है, 15 मिला मुझे, और 15 से आगे वाला एक लूप चलाऊंगा आई टू साइज ऑफ एरे। ठीक है, तो ए आर आर ऑफ आई पे जो वैल्यू होगी उसको मैं ए आर आर ऑफ आई प्लस वन पे जो वैल्यू है उससे कंपेयर कराऊंगा। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है उसको इस वाली वैल्यू से कंपेयर कराऊंगा। इन दोनों वैल्यूज में जो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, उसका जो भी इंडेक्स होगा या जो वैल्यू होगी वो मेरी पीक एलिमेंट के अंदर अपडेट हो जाएगी। जैसे मेरी अगर एक्स प्लस वन जो होता है बड़ा होता है, ठीक है, ये एक्स से, तो मेरी जो एक्स प्लस वन वाली जो वैल्यू है उसको मैं क्या करूंगा, इस पीक एलिमेंट वाले एरे के अंदर अपडेट मार दूंगा। ये करना है और हर एक वैल्यू के लिए चेक कराते जाना। उसके बाद जो नई वैल्यू आएगी, सपोज 15 और 35 का हमने कंपेयर कराया। ठीक है, इसमें कौन से 35 मेरी क्या है, बड़ी है, और मैं देखूंगा कि यार जो मेरी पीक एलिमेंट वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है क्या वो एक्स प्लस वन वाली, सॉरी आई प्लस वन वाली वैल्यू से बड़ी है। यानी कि ये जो 35 है, ये मेरा अभी क्या है, पीक एलिमेंट के अंदर कितना रखा हुआ है मैंने यहाँ पे 15 रखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, मेरी 15 है। ठीक है, अब नीचे अगर मैं कंपेयर कराऊंगा इसको, मैंने फॉर का लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे कर दूंगा मैं। ठीक है, लेंथ ऑफ ए आर आर। उसके बाद मुझे क्या करना है, पहले मेरे को जीरो इंडेक्स मिलेगा यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना है, इफ ए आर आर ऑफ आई, ठीक है, यानी कि आई का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम में जीरो है, आई इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, आई प्लस वन मेरा क्या है, 35 है, आई प्लस वन। और उसके साथ ही मुझे क्या करना है कि जो पीक एलिमेंट मैंने वेरिएबल लिया है, पीक एलिमेंट में जो वैल्यू पड़ी है, पीक एलिमेंट इज ग्रेटर देन, सॉरी, पीक एलिमेंट इज लेसर देन दी ए आर आर ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन क्या होती है, मेरी सेटिस्फाई हो जाती है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा पीक एलिमेंट था उसको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, पीक एलिमेंट वाला जो वेरिएबल है मैं उसको क्या करूँगा, अपडेट कर दूंगा। उसमें कौन सी वैल्यू डाल दूंगा, देखो यहाँ पे ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई प्लस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर आर ऑफ आई प्लस वन से वैल्यू अपडेट हो जाएगी पीक एलिमेंट की। ठीक है, तो यही सेम चीज, यही कोड हमें करना है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बाद में क्या करेंगे, अपने पीक एलिमेंट को यहाँ से रिटर्न मार देंगे। ठीक है, रिटर्न कर देंगे अपने पीक एलिमेंट को। तो एक बार क्या करते हैं, इसका कोड लिख के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोड लिख देते हैं एडिटर में, एक बार से चेक कर लेते हैं कि कैसे चलेगा ये वाला। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद पहले 15 और 35 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीक एलिमेंट में क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर 35 और 85 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीक एलिमेंट के अंदर 85 आ जाएगा। उसके बाद 85 और 82 को कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पे देखो ए आर आर ऑफ आई में क्या होगा, 85,
85 इज, यहाँ पे देखो मेरा जो 82 है वो छोटा है और 85 क्या है मेरा बड़ा है, यानी कि जो मेरी i+1 की वैल्यू है वो यहाँ पे छोटी हो गई है। तो इस केस में क्या होगा यार, ये इस कंडीशन के अंदर ही नहीं आएगा, क्योंकि पहली कंडीशन ही मेरी क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई। देखो ए आर आर ऑफ आई इज लेसर देन ए आर आर ऑफ i+1, जबकि ए आर आर ऑफ आई क्या है, 85 है। यहाँ पे 85 पे जब पहुंचेगा तो ए आर आर ऑफ आई चेक करेगा और उसके आगे वाली वैल्यू के साथ, तो क्या है, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, पीक एलिमेंट अपडेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगली वैल्यू पे जाएगा, 82 पे जाएगा, 82 इज, फिर चेक करेगा 82 इज लेसर देन 5, बोलेगा हाँ जी, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, पहला वाला केस ही है, जो पहला वाला केस है ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो आई पे जो वैल्यू है वो क्या है, 82 है, 82 इज लेस देन 5 है, सॉरी 82 इज लेस देन i+1, तो ऐसा तो है नहीं, 82 क्या है, बड़ा है। उसके बाद क्या होगा, एंड पीक एलिमेंट, पीक एलिमेंट में क्या रखा हुआ है मेरा, 85 रखा हुआ है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार पीक एलिमेंट की वैल्यू में नोट करके रख लेता हूँ, अभी मेरी क्या आई है 85 यहाँ पे। ठीक है, तो मैं रख लेता हूँ पीक एलिमेंट इक्वल टू मेरा अभी चल रहा है 85। ठीक है, क्योंकि 85 अभी तक सबसे बड़ी वैल्यू मिली है, जब मैंने 82 से कंपेयर कराया तो कंडीशन के अंदर नहीं आया था, तो हमारी 85 ही थी वैल्यू। अब जब हम 82 और 85 को कंपेयर कराएंगे तो पहली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन ए आर आर ऑफ i+1, यानी कि सॉरी ए आर आर ऑफ आई, यानी कि 85 इज लेस देन 5 है, तो 85 क्या है, बड़ा है, ये कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगी, तो पीक एलिमेंट अपडेट नहीं होगा। अगली वाले पे आएगा, 5 पे आएगा, 5 इज लेस देन ए आर ऑफ i+1, तो ये वाला कंडीशन ठीक हो जाएगी। फिर पीक एलिमेंट इज लेस देन ए आर ऑफ i+1, पीक एलिमेंट में क्या रखा हुआ है, 85, 85 इज लेस देन 6 है क्या, तो 85 तो बड़ा है, ये भी वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, बाहर आ जाएगा। फिर दोबारा से लूप चलेगा, किसके लिए, 6 के लिए चलेगा, 6 इज लेस देन 8, यहाँ पे चेक करेगा, हाँ ठीक है, और पीक एलिमेंट इज लेस देन 8, तो पीक एलिमेंट क्या है, बड़ा है भैया 8 से। ठीक है, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, इसके अंदर नहीं आएगा इस कंडीशन के, फिर से बाहर चले जाएगा, फिर 8 के लिए कंपेयर करेगा, 8 इज लेस देन 7 है क्या, तो ऐसा तो है नहीं, यहीं पे कंडीशन रॉन्ग होगी, तो आगे वाली कंडीशन चेक ही नहीं होगी, एंड के बाद वाली। फिर दोबारा से क्या आएगा, 7 पे आएगा, जब लूप 7 पे जाएगा तो 7 इज लेस देन ए आर आर ऑफ i+1, तो 7 पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि क्या है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन ए आर आर ऑफ i+1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले जो लूप है ये वाला हमारा n-1 तक चलेगा, क्योंकि आगे तो इंडेक्स होगा नहीं तो वो एरर देने लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने लूप को एक कम चलाएंगे, यहाँ तक चलाएंगे, क्योंकि अगली वैल्यू को तो हम कंपेयर कर ही रहे हैं, 7 के लिए तो हमें चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 के आगे कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 इज लेस देन 7 करेगा चेक। ठीक है, 8 क्या है, बड़ा हो गया, तो इस कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, और बाहर आके क्या कर देगा, रिटर्न पीक एलिमेंट, तो पीक एलिमेंट में क्या चला जाएगा, 85 चला जाएगा। तो एक बार क्या करते हैं, इसका कोड लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो नाइव अप्रोच पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, नीचे इनपुट मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन होता है डेफ फाइंड पीक एलिमेंट। ठीक है, इसमें हमारा एरे आ जाएगा और एरे का साइज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना था पीक एलिमेंट करके, उसकी यानी वैल्यू क्या कर देता, ए आर आर ऑफ 0 से इनिशलाइज कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे एक लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, आई इन रेंज, अब मेरा एन क्या है, n-1 तक चलाना है मुझे। ठीक है, इसको, और यहाँ पे इस तरह से। अब मुझे क्या चेक कराना है यार, यहाँ पे सबसे पहले तो एरे का एक एक बेस कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे। अगर एरे का साइज ही हमारा क्या है, एरे का साइज अगर 1 आ रहा है मेरा, तो मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा पीक एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ ए आर आर ऑफ, सॉरी, इफ एन इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, रिटर्न कर दूंगा यहाँ से पीक एलिमेंट ए आर आर ऑफ 0। ठीक है, अगर सोचो एरे जो है मेरा इस तरह से दिया हुआ है, एक ही एलिमेंट है एरे के अंदर, ना तो लेफ्ट राइट में कोई एलिमेंट ही नहीं है कंपेयर कराने के लिए, तो यही मेरा पीक एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ कि अगर एन की वैल्यू 1 है तो रिटर्न करा दो, जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी उसको रिटर्न करा दो। ठीक है, अगर ये केस नहीं होता है, अब मैं आगे जाके कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे क्या चेक कराना है, इफ़ ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन ए आर आर ऑफ i+1, यानी कि आगे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर कराना है। इसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, कि जो मेरा पीक एलिमेंट है, ठीक है, जो मैंने पीक एलिमेंट लिया था, पीक एलिमेंट इज लेस देन ए आर आर ऑफ i+1, मतलब कि जिस इंडेक्स पे मैं हूँ उसकी वैल्यू भी क्या है, i+1 से छोटी है, और पीक एलिमेंट भी मेरा i+1 से छोटा है। उस केस में क्या होगा, मेरा पीक एलिमेंट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीक एलिमेंट
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर आर ऑफ आई प्लस वन, क्योंकि ए आर ऑफ आई प्लस वन इस केस में बड़ा हो गया, ठीक है। तो ए आर आर ऑफ आई प्लस वन क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये चलता रहेगा लूप हमारा अपडेट होता रहेगा, लास्ट में जब लूप एंड होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्या कर देंगे, ए आर आर ऑफ, सॉरी, पीक एलिमेंट हमने वेरिएबल बनाया हुआ है जिसको अपडेट किया था, पीक एलिमेंट को हम रिटर्न मार देंगे यहाँ से, ठीक है। एक बार इसको कॉल करके रन कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू फाइंड पीक एलिमेंट, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या देना है, एरे देना है और एन देना है, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करा लेता हूँ, पीक एलिमेंट फ्रॉम नाइव अप्रोच, ठीक है। ये हो गया, रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 85 मेरा सही आ गया आउटपुट, यानी कि 85 जो है वो पीक एलिमेंट है इस एरे के अंदर। अब देखो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ लॉग एन होगी, ठीक है, सॉरी ओ लॉग एन कह रहा हूँ, ओ बिग ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो बिग ओ ऑफ एन हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस क्या होगी, ऑक्सिलरी स्पेस क्या लेगा, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ओ ऑफ वन होगी, क्योंकि हम कोई भी स्टोरेज के लिए एरे यूज नहीं कर रहे, हम वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो बिग ऑफ वन इसकी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब क्या इसको ऑप्टिमाइज करा जा सकता है, अब हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको बाइनरी सर्च के थ्रू करके देखते हैं एक बार, कि हम बाइनरी सर्च से क्या वो पीक एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि बाइनरी सर्च काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं एक बार। अब बाइनरी सर्च में क्या होती है, बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या होती है बेसिकली, कि हमको एक मिडिल एलिमेंट फाइंड करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मिडिल एलिमेंट को फाइंड करते हैं बाइनरी सर्च में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो मिडिल एलिमेंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जब हम मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू, ठीक है। ये करते हैं हम लोग, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई क्या करते हैं हम, टू करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, मिड इंडेक्स मुझे मिल जाता है यहाँ से। उसके बाद हम कंपेयर कराते हैं क्या वो मिडिल पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है क्या वो मेरा सॉरी पीक एलिमेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे कंपेयर कराएंगे, ठीक है। अब इनपुट एरे हमारे पास ये पड़ा हुआ है, उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया, सबसे पहले फंक्शन कॉल करने के बाद मैं मिड कैलकुलेट कर लूंगा। तो मिड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे फंक्शन में मैं क्या क्या भेजूंगा, इनपुट क्या क्या भेजूंगा अपने फंक्शन के अंदर, एक तो भेजूंगा एरे, फिर भेजूंगा ये स्टार्ट है मेरा, ठीक है, ये है मेरा एंड, ठीक है। स्टार्ट और एंड की वैल्यू भेजूंगा और एरे का साइज भेज दूंगा। उसके बाद स्टार्ट और एंड यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो पहली वाली इटरेशन में क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट क्या है मेरा 0 है, प्लस एंड क्या है मेरा 7 है, विच इज़ डिवाइड बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3, ठीक है। 3 आ गया, फर्स्ट इटरेशन में मिड की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3 आ गई, यानी कि यहाँ पे आ गया मेरा मिड। अब ये मिड इसको पॉइंट कर रहा है 82 को, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है भाई, कि एट क्या 82 ही वो एलिमेंट है, पहली कंडीशन हम ये चेक कर सकते हैं क्या, इफ ए आर आर ऑफ मिड, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस वन, ठीक है। यानी कि इसमें कंडीशन क्या थी, मिड पीक एलिमेंट वही एलिमेंट होगा जिसका लेफ्ट वाला और जिसका राइट वाला एलिमेंट क्या होगा, उससे छोटा एलिमेंट होगा, तो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, पीक एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो दो तीन केस हैं, हो सकता है कि जब मैं बाइनरी सर्च के थ्रू मिड निकाल रहा हूँ तो हो सकता है मेरा मिड जो है वो ये वाले नंबर आ जाए, क्योंकि ये तो चलो ये वाला एरे है, कोई और एरे कई तरह के इनपुट होते हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है मेरा मिड जो कैलकुलेट होकर आए वो आए 15 वाला, तो ये वाला एरे आ जाए, ये वाला एलिमेंट आ जाए। देखो इसके लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, केवल राइट वाला जो एलिमेंट है उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारा जो मिड निकला है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट ये जो मिड निकला है इसका जो वो एलिमेंट इससे छोटा है क्या, ठीक है। तो यानी कि अगर ये वाला एलिमेंट छोटा होगा इसका मतलब क्या है कि ये भी एक क्या हो सकता है, पीक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि ये भी एक पीक एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि अगर इस एलिमेंट के लेफ्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसके केवल राइट में एक एलिमेंट है, तो ये भी तो एक पीक एलिमेंट होगा। उसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर मेरा एरे मेरा जो मिड फाइंड कर रहा हूँ बाइनरी सर्च के थ्रू, ठीक है, वो मिड हो सकता है मेरा ये वाला एलिमेंट आ जाए जिसके कि राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, एरे का जो एंड एलिमेंट है वो मिड एलिमेंट अगर बन जाए
इस तरह से मिड कैलकुलेट करता रहूँ और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब मेरा मिड एलिमेंट ये वाला बन जाए जिसका इंडेक्स 7 है, ठीक है, यानी कि लास्ट एलिमेंट एरे का मिड बन जाएगा। तो इसके देखो राइट साइड में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या होगा, राइट साइड से तो कंपेयर ही नहीं करा सकता, तो इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कराऊंगा। क्या इसका लेफ्ट वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, यानी कि अगर 7 मिड आ जाता है मेरा, ये वाला एलिमेंट अगर मेरा मिड आ जाता है, तो इसके पहले वाले एलिमेंट को कंपेयर कराऊंगा। इसका पहला एलिमेंट अगर क्या है, इस 7 से छोटा है, तो ये 7 क्या हो जाएगा, मेरा पीक एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि इसके राइट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वहां तो कंपेरिजन हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो कंडीशन ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दो कंडीशन तो हमारी बेस कंडीशन हो जाएंगी कि भाई ये दो कंडीशन तो हमें चेक करनी है कि इफ मिड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मिड क्या होता है, इंडेक्स निकाल के देता है हमें, स्टार्ट प्लस एंड ये क्या होते हैं, हमारे इंडेक्स होते हैं। जब बाइनरी सर्च में हम काम करते हैं तो हम स्टार्ट और एंड का इंडेक्स भेजते हैं वहां से, और मिड में भी क्या निकलता है, इंडेक्स निकलता है। तो मैं ये कह रहा है कि जो मिड निकला है मेरा, यानी कि मिड इंडेक्स जो निकला है वो क्या जीरो है क्या, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम, 15 की बात कर रहे हैं, अगर जीरो है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एंड इफ ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस वन, ठीक है। ये कंडीशन लग गई, इसको हटा देते हैं, नहीं हटेगा। इसको थोड़ा ऊपर करके इसे डिलीट मार देता हूँ, थोड़ी दिक्कत होती है। अब लगाते हैं इसमें। अब मुझे क्या चेक करना था, इफ मिड मिड एलिमेंट जो है वो जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट है क्या, जो मेरा मिड निकल के आया है वो जीरो निकल के आया, यानी कि इस एलिमेंट, तो इसके पीछे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर जीरो पे है तो पीछे तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो राइट वाले एलिमेंट से कंपेयर कराऊंगा। क्या एरे का मिड जो है वो बड़ा है एरे के मिड प्लस वन से, यानी कि ये वाला एलिमेंट क्या बड़ा है इस वाले एलिमेंट से, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो यानी मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ए आर आर ऑफ मिड को रिटर्न कर दूंगा। यहाँ से क्या रिटर्न करूंगा मैं, रिटर्न ए आर आर ऑफ मिड रिटर्न कर दूंगा। दूसरा केस क्या है कि लास्ट एलिमेंट चेक करना है, इफ मिड इज इक्वल इक्वल टू एन माइनस वन, एंड एन माइनस वन है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में कंपैरिजन कराऊंगा मैं, यानी कि लेफ्ट वाले एलिमेंट से, एंड ए आर आर ऑफ मिड, यानी कि 7 की बात कर रहे हैं जो लास्ट एलिमेंट है, ए आर आर ऑफ मिड मतलब लास्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन। वहाँ पे हमने प्लस वन चेक कराया था, यहाँ पे हम माइनस वन चेक कराएंगे। अगर ऐसा हो गया है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, यानी कि ए आर आर ऑफ मिड मेरा वही पीक एलिमेंट है, ठीक है। रिटर्न कर दूंगा मैं ए आर आर ऑफ मिड यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो मिड क्या था, पहला एलिमेंट था यहाँ पे, या मिड था लास्ट एलिमेंट। ऐसा भी तो हो सकता है मिड कोई बीच का एलिमेंट आए, ठीक है। तो अगर मिड बीच का एलिमेंट होता है तो यानी कि मिड क्या हो सकता है, मिड क्या होगा, मिड इज ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अगर मिड लास्ट का एलिमेंट है यानी कि मिड इज ग्रेटर देन जीरो तो है ही। और उसके बाद एंड में क्या लगाएंगे हम, कि जो हमारा मिड निकला उससे एक पहले वाला एलिमेंट, यानी कि अगर मेरा मिड ये निकला होता 35, ठीक है। अगर मेरा मिड क्या निकला होता, सॉरी, अरे हटो, अगर मेरा मिड निकला होता 35, तो 35 से पहला वाला एलिमेंट और 35 के बाद वाला एलिमेंट, यानी कि लेफ्ट और राइट इसके, इन दोनों को कंपेयर कराता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कराता हूँ, एंड ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन। पहले लेफ्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करा लिया मैंने, ठीक है। ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन, एंड ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन, दूसरी कंडीशन किसके लिए चेक कराएंगे हम, आगे वाले के लिए, तो ए आर आर ऑफ मिड प्लस वन, ठीक है। यानी कि जो मेरा मिड एलिमेंट है वो मेरा पीछे वाले एलिमेंट से भी बड़ा है, यानी कि लेफ्ट वाले एलिमेंट से भी बड़ा है और राइट वाले एलिमेंट से भी बड़ा है। तो यही तो चेक किया हमने, इफ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ नहीं लगाना है, यहाँ पे एल्सिफ कर देंगे, ठीक है। या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, ठीक है। एलिफ
मिड इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन, यानी कि लेफ्ट वाला एलिमेंट 15, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा हम ए आर आर ऑफ मिड यानी कि 35 इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस वन, यानी कि 85, ठीक है। अगर ऐसा केस बन गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे हम मिड को, भाई मिड ही वो एलिमेंट है, रिटर्न कर दिया हमने ए आर आर ऑफ मिड, ठीक है। ये हो गया अब हमारा। हम करते हैं थोड़ा नीचे आते हैं इधर, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या हो सकता है। अब सपोज ये वाली कंडीशन भी नहीं रॉन्ग हो गई कि भाई यहाँ पे देखो 35 की अगर हम बात करें तो 35 से पहला वाला जो एलिमेंट है वो छोटा है, इस केस में तो ट्रू हो गया, लेकिन राइट वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, बड़ा है। और मिड की वैल्यू क्या है, 1 होगी, तब 35 पे हम कंपेयर कराएंगे। तो मिड इज ग्रेटर देन जीरो भी है, देखो मिड इज ग्रेटर देन जीरो भी है, ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन, ए आर आर ऑफ मिड कितना है 35 इज ग्रेटर देन 15, ये कंडीशन तो ट्रू है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखो, ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस वन, तो ए आर आर ऑफ मिड क्या है 35 इज ग्रेटर देन 85 है क्या, ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब ये वाली कंडीशन भी नहीं चली, ठीक है, ये कंडीशन भी नहीं चली। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम एक और कंडीशन ऐड करेंगे, एलिफ करते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अब कौन सी हम कंडीशन लगा सकते हैं इसमें कि जिससे ये और चेक करे। अब हमें क्या करना पड़ेगा यार, हमें यहाँ पे ना रिकर्सिव एक मेथड कॉल करना पड़ेगा, दोबारा से हम इस मेथड को कॉल करेंगे और मिड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो हमने मिड अभी तक निकाला था ये वाला तो हमारा काम नहीं किया था। क्या केस हो सकता है कि मेरा जो है मिड ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, यही केस है, जो मेरा मिड है वो ग्रेटर देन जीरो है। एंड यहाँ पे ना हम सीधे सीधे ये कंडीशन लिख सकते हैं, मिड इज ग्रेटर देन जीरो लिखने की जरूरत नहीं, ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन, ये लिख सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, देखो इन तीनों में कोई भी मिड एलिमेंट मेरे को मिला ही नहीं, पीक एलिमेंट मिला नहीं, तो अब चौथी जो कंडीशन लगा रहा हूँ वो क्या है, मिड इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड, ठीक है। यानी कि जो भी आपका मिड कैलकुलेट होके आया है उससे पहला वाला जो एलिमेंट था वो बड़ा हो गया उस वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो सपोज आपका मिड कैलकुलेट होके आया 35, ठीक है, और इसके पहले वाला एलिमेंट, तो इस वाले में तो बन नहीं रहा, सपोज आपका 82 कैलकुलेट होके आता, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 डिवाइड बाई 2 करते तो आपका कितना आता, इंडेक्स मिड क्या आता, 3 आता। अब हम चेक करते हैं कि 82 तो पहला एलिमेंट तो है ही नहीं ना, पहला लास्ट एलिमेंट है, और 82 के पहला वाला जो है वो उससे बड़ा होना चाहिए, और उसके सॉरी 82 से पहला जो एलिमेंट है लेफ्ट में वो छोटा होना चाहिए, तीसरी कंडीशन ये थी हमारी। और जो राइट साइड में एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब वो चौथी कंडीशन के पास आएगा भाई, कि चौथी कंडीशन क्या है, ए आर मिड इज ग्रेटर देन जीरो, तो मिड की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, ग्रेटर देन जीरो कंडीशन ट्रू हो गई। एंड ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड, और ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन क्या है, मिड कितना है 3, 3 माइनस वन 2, तो यानी कि 2 पे क्या रखा हुआ है 85, तो ए आर आर ऑफ मिड यानी कि 82 इज लेसर देन 85, ठीक है, यहाँ पे यही है, ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड, या कह सकते हो ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन, यानी कि 85 से छोट बड़ा, 85 बड़ा हो गया 82 से, मिड वाली वैल्यू से बड़ा हो गया लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को जो आउटपुट मिलेगा ना, मतलब बड़े वाले एलिमेंट जो मिल रहा है मेरे को यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है आउटपुट, हो सकता है मेरा आउटपुट इधर हो, क्योंकि बड़ा एलिमेंट तो मेरे को बड़ा एलिमेंट ढूंढना है। तो मेरा बड़ा एलिमेंट कहाँ पे मिला मेरे को, लेफ्ट साइड में, जब मैंने कंपेयर कराया कि मिड माइनस वन जो है वो बड़ा हो गया इस वाली कंडीशन से। तो अब मैं क्या करूंगा कि मिड माइनस वन यानी कि जीरो से लेके मिड माइनस वन तक के जितने भी एलिमेंट है इनमें अपना मिड कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि इस वाले लेफ्ट एरे के अंदर, यानी कि देखो ये दो चीज़ हो गई कि मिड से आगे यानी कि मिड से राइट साइड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मिड के राइट में एक एरे है, मिड के लेफ्ट में एरे है, तो मिड के लेफ्ट वाला एरे क्या होगा, जीरो से मिड माइनस वन, अगर ये मिड है तो ये क्या होगा मिड माइनस वन, तो जीरो से मिड माइनस वन तक यहाँ पे चलाएंगे, और यहाँ पे कैसे चलाएंगे, मिड प्लस वन से लेके एंड तक, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, अब अगर ये वाली कंडीशन हो जाती है कि मिड जो निकला है उससे पहला वाला एलिमेंट बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रिकर्सिव कॉल मारनी पड़ेगी, ठीक है। रिकर्सिव कॉल कैसे मारेंगे हम, तो ये वाला क्वेश्चन हम रिकर्शन से करें तो रिकर्सिव कॉल मारेंगे, जो भी हमारा फंक्शन होगा, ठीक है, फाइंड
पीक है, फाइंड पीक कर देता हूँ यहाँ पे और एरे भेजूंगा। मुझे लेफ्ट वाले एरे को ट्रैवर्स करना है, तो क्या करूँगा, लेफ्ट वाले एरे को ट्रैवर्स करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा। स्टार्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 जो हम स्टार्ट लेते हैं, और एंड क्या होगा यहाँ पे मेरा मिड -1, यानी कि स्टार्ट से लेके मिड -1 तक चलेगा, और ये एरे का साइज मैंने पास कर दिया। अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती ट्रू, मिड इज ग्रेटर देन 0, ए आर ऑफ मिड -1 इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ मिड, यानी कि ए आर, यानी कि राइट वाला जो एलिमेंट है वो मिड से बड़ा है, इसका मतलब अगर पीछे वाला एलिमेंट बड़ा नहीं है तो इसका मतलब आगे वाला एलिमेंट बड़ा है। उस केस में हम फाइनल कंडीशन क्या लगाएंगे, एल्स में यहाँ पे हम एक और रिकर्सिव कॉल मारेंगे राइट साइड के एरे के लिए। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे फाइंड पीक, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ए आर आर कॉमा, अब क्या राइट साइड वाला कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मिड+1 जो होगा इसका स्टार्ट पॉइंट होगा, और उसके बाद एंड हो गया, और उसके बाद दूसरा क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, अब यही सेम कोड है, इसी कोड को हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे लिख के देख लेते हैं और रन करके देख लेते हैं। तो मेरे को क्या करना है, फाइंड पीक एलिमेंट करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं फंक्शन कॉल के लिए। फाइंड पीक एलिमेंट फ्रॉम बाइनरी बाइनरी सर्च अप्रोच। ठीक है, फाइंड पीक एलिमेंट बाइनरी सर्च। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे नीचे, def, ये कर दिया मैंने। उसके बाद मैं एरे पास करूँगा, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद एक स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स क्या होगा मेरा, n-1 होगा। ठीक है, कॉमा n हो गया। ठीक है, ये मैंने साइज ऑफ एरे भेज दिया। अब देखो स्टार्ट इंडेक्स लेना है मुझे, यहाँ पे लेता हूँ स्टार्ट, यहाँ पे ले लेता हूँ एंड, और यहाँ पे ले लेता हूँ n। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे कौन सी कंडीशन चेक करनी है इसमें, देखो सबसे पहले मैंने कौन सी कंडीशन निकाली है, पहले मिड चेक करना है इसका। ठीक है, मिड निकालना है सबसे पहले, मैंने मिड निकाल लिया भाई, इसका मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, मिड निकल गया मेरा। उसके बाद मुझे पहली कंडीशन कौन सी लगानी है, अगर मिड इक्वल टू 0 एंड ए आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ मिड +1, यानी कि मिड क्या है, पहला एलिमेंट है, इफ मिड इज दी फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम कमेंट पे लिख देते हैं इफ मिड इज दी फर्स्ट एलिमेंट। तो उस केस में क्या होगा, इफ ए आर आर ऑफ, इफ मिड इज इक्वल टू 0 एंड ए आर आर ऑफ मिड, ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड +1, यही कंडीशन होगी। हम राइट वाले से चेक कराएंगे, ठीक है, कि ए आर आर ऑफ मिड जो है वो बड़ा है ए आर आर ऑफ मिड +1 से, यही कंडीशन लिखी है हमने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे अपना मिड, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मिड लिखना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, रिटर्न करा दो ए आर आर ऑफ, क्या कराना है मुझे, मिड। ठीक है, ये रिटर्न हो गया। दूसरी कंडीशन कौन सी है, इफ मिड इज इक्वल टू n-1 एंड ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ, अब लेफ्ट वाले एलिमेंट से चेक कराऊंगा मैं, अगर लास्ट एलिमेंट होता है तो, क्योंकि राइट साइड में तो एलिमेंट होगा ही नहीं, मिड -1। ठीक है, इस केस में भी क्या करा दूंगा, रिटर्न ए आर आर ऑफ मिड। ठीक है, ये हो गया। तीसरी कंडीशन क्या लगेगी, इफ ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ, लेफ्ट वाले एलिमेंट से मिड -1 एंड ए आर आर ऑफ मिड एलिमेंट अपने राइट वाले एलिमेंट से भी बड़ा है, ए आर आर ऑफ मिड +1। ठीक है, ये हो गई। तो इस केस में भी क्या करा दूंगा, रिटर्न करा दूंगा मैं अपना ए आर आर ऑफ मिड, वो पीक एलिमेंट रिटर्न करा दूंगा मैं एरे का। ये 3 कंडीशन होगी मेरी। उसके बाद क्या करना है मुझे, एक और कंडीशन लगेगी यहाँ पे एलिफ। अब क्या है कि ए की जो मेरा मिड है, मिड इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिड -1। ठीक है,
यानी कि जो मिड एलिमेंट है वो अपने लेफ्ट वाले एलिमेंट से क्या है, छोटा है, सॉरी छोटा है, यानी कि लेफ्ट वाले एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, छोटा। मिड एलिमेंट जो है अपने लेफ्ट एलिमेंट से छोटा है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम रिकर्शन कॉल करेंगे। रिकर्शन कॉल करेंगे, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा फाइंड पीक एलिमेंट बाइनरी सर्च। इसके अंदर क्या क्या पास करेंगे, ए आर आर पास करेंगे, ठीक है, स्टार्ट पास करेंगे, और मिड -1 जो होगा हमारा एंड होगा, स्टार्ट से लेके मिड -1 तक रहेगा। अगर लेफ्ट साइड का एरे जो है, क्योंकि लेफ्ट साइड के एरे की कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पे, और एन जाएगा यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब एक एल्स केस होगा, उसमें मैं क्या करूँगा, रिटर्न फाइंड पीक एलिमेंट बाइनरी सर्च, और एरे पास कर दिया मैंने यहाँ पे, स्टार्ट पास कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, मिड प्लस, सॉरी स्टार्ट नहीं पास होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा, मिड+1 पास होगा, कॉमा यहाँ पे मेरा होगा एंड पास होगा, एन हो गया, ठीक है, ये पास कर दूंगा। अब देखते हैं, तो प्रोग्राम पूरा हो चुका है, मिड कैलकुलेट कर दिया मैंने, फिर जीरो वाले पहले वाले एलिमेंट के लिए कंडीशन लगाई, दूसरे लास्ट वाले एलिमेंट के लिए कंडीशन लगाई, फिर कंडीशन लगाई कि जो भी हमारा मिड है वो उसका लेफ्ट और राइट वाला एलिमेंट क्या छोटे हैं, ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट से मिड जो है बड़ा है तो रिटर्न करा दो। फिर हमें ये तीनों कंडीशन मैच नहीं हुई, तो हमने फिर चेक किया मिड की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एंड जो मिड है वो छोटा है अपने लेफ्ट वाले एलिमेंट से, तो उस केस में क्या है, लेफ्ट सब एरे की कॉल मार दो, अदरवाइज राइट सब एरे की कॉल मार दो, ठीक है। अब चेक कराते हैं, पीक एलिमेंट फ्रॉम बाइनरी सर्च अप्रोच कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको मारते हैं, रन करते हैं, देखो दोनों के केस में क्या आ रहा है, पीक एलिमेंट फ्रॉम बाइनरी सर्च अप्रोच इज 85, और नाइफ सॉल्यूशन के केस में भी 85 आ रहा है, यानी कि बढ़िया चल रहा है। आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोच है, यहाँ पे भी इसको भी थोड़ा समझना है कि कैसे कैसे किया था इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।